एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक शख्स रहता था। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। सुनो भाई, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेहरबानी करके मेरी मदद कर दे। देखो, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? तुम्हें तो पता है मैं बगैर मुनाफा के कोई काम नहीं करता। भाई मेरे पास एक काम है, अगर वो कर लें तो जितना नफा आएगा वो आपका मुझे हर दिन की उजरत के पैसे दे देना। कौन सा ऐसा काम है जिसमें रोजाना अच्छा मुनाफे हासिल होगा? जरा मुझे भी तो बताओ। भाई गर्मी का मौसम आ चुका है, गांव में कोई खाने का होटल मौजूद नहीं है। ऐसा करते हैं, बिरयानी की दुकान लगाते हैं, सारा सामान वगैरह आपका और बिरयानी बेचने का काम मेरा। अच्छा तो ठीक है, कल मैं शहर जाकर सारा सामान ले आऊंगा। कल का दिन छोड़ के दूसरे दिन बिरयानी की दुकान लगा देना, तुम्हें बिरयानी पकी पकाई मिल जाएगा। लालची शख्स शहर जाकर सारा सामान ले आता है और दूसरे दिन बिरयानी की दुकान लग जाती है। रोजाना लालची शख्स बिरयानी की देग पकवाकर दुकान पर भेजता और शामों बिरयानी की सील करता। सुनो भाई, बिरयानी कितने रुपए किलो है? भाई बिरयानी 600 रुपए किलो दे रहे हैं, आपको कितनी चाहिए? भाई जो भी एक बार बिरयानी खाएगा वो बार बार आएगा। भाई मुझे आधा किलो दे दो, यहीं बैठकर खाऊंगा। ठीक भाई, जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लाता हूँ। बिरयानी शख्स मजे से खाने लग जाता है और देखते ही देखते सारी बिरयानी चट कर जाता है। भाई बिरयानी तो बहुत ही लजीज थी, गोश्त तो बहुत ही नरम था, खाने में मजा आ गया। बिरयानी तो वाकई कमाल की थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, बिरयानी बहुत ही लजीज और मजेदार है, जो भी खाएगा बार बार आएगा। शख्स गांव में जाकर सारे गांव वालों को बताता है। भाई शामों की बिरयानी तो बहुत ही लजीज है, आधे चावल तो आधी बोटियां होती हैं। मुझे तो खाने में मजा आ गया, और दूसरी बात रेट भी बहुत अच्छा है। सिर्फ 600 रुपए किलो देता है, मार्केट में 800 रुपए किलो तो गोश्त का रेट चल रहा है। भाई अगर ऐसा है तो घर में मेहमान आ जाते हैं, ऊपर गर्मी का मौसम होता है, शामों से बिरयानी मंगवा लेंगे, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मेहमान की मेहमान नवाजी भी हो जाए। गांव में जब भी किसी का मेहमान आता या किसी के यहाँ काम करने वाले मजदूर काम कर रहे होते या फिर किसी को भूख लग जाती तो सारे गांव वाले शामों की बिरयानी लाते हैं। इस तरह शामों की दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाती। रोजाना 2 से 3 देगें खत्म हो जाती हैं। इधर साथ वाले गांव से शोर बरपा होने लगा कि काफी दिनों से गधे चोरी हो रहे हैं। सुनो, ऐसा कौन सा शख्स है जो गधा चोरी कर रहा है और उन्हें किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है? भाई हमें मालूम करना होगा वो शख्स कौन है। मेरे पास एक तरकीब है जो आज रात ही में लगाऊंगा और मालूम हो जाएगा कि गधा आखिर कौन चोरी कर रहा है। गांव के लोग गुद्दे को रात के वक्त घर से बाहर छोड़कर छुप कर देखने लगते हैं कि ये गुद्दा आखिर चोरी कौन कर रहा है। अदर लालची शख्स दूर से गुद्दा देख कर उसके करीब आ जाता है। आज तो सोने पे सुहागा हो गया। आज लगता है कसमत मेहरबान है जो गधा खुद मेरे सामने खड़ा है। लालची शख्स गांव से गद्दे को लेकर जा रहा होता है। उधर वो शख्स उसको देख रहा होता है और पहचान लेता है कि ये वो बिरयानी वाला है। दूसरी सुबह आदमी गांव वालों के पास पहुंच जाता है। रात को मैंने एक गुद्दे को बाहर छोड़ा था, छिप कर देख रहा था कि बिरयानी वाला गुद्दे को लेकर जा रहा था। तभी मुझे मालूम हुआ कि बिरयानी वाला सस्ते में कैसे बिरयानी बेच रहा है, वो हमें गुद्दे का गोश्त खुला रहा है। गांव वाले शामों के पास पहुंचकर उसकी पिटाई करते हैं। अरे भैया, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो गांव वालों ने आकर मेरी पिटाई कर दी? तुम हमें गुद्दे के गोश्त वाली बिरयानी खुला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनो गांव वालों, मैं तो यहाँ सिर्फ मजदूरी करता हूँ और हर दिन की पुकार लेता हूँ। मुझे क्या पता यहाँ गुधा का गोश्त है या किसी जानवर का। मुझे तो मालिक सारा सामान शहर से ला कर देता है और बिरयानी भी घर से पकी पकाई यहाँ पर भेजता है। मैं नहीं पकाता, मुझे क्या पता ये कौन सा गोश्त है। देखो मेरा मालिक आता ही होगा, अच्छा होगा कि आप खुद ही उनसे पूछ लें। थोड़ी देर बाद लालची आदमी आ जाता है। गांव वाले उसकी भी पिटाई करते हैं। देखो, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो सारे गांव वाले मेरी पिटाई कर रहे हैं? मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मासूम, तू ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें पता नहीं। तुम हमें गधा बिरयानी खुला रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? गधे का गोश्त बिरयानी में डालते हो और गधा भी चोरी करके लाते हो।
देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों की लालच में अंधा हो गया था। जो बिरयानी में गधा का गोश्त मिलाता था, अब आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। गांव वाले लालची शख्स को पुलिस वाले के हवाले कर देते हैं। लालची शख्स को उसकी सजा मिल जाती है। ये कहानी हमें सबक देती है कि सस्ते में मिलने वाली चीज में कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल दबाना मत भूलिए।